वैसा नहीं। भक्ति परेश अनुभव, पर ईश जो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनका जो अनुभव दिलाती है, तो वो भक्ति क्या करते हैं, तो वो भगवान से जब जुड़ जाता है कोई, अन्यत्र चैत्र त्रिक एक गाल, वो हर जगह से एक ही जगह पर कहीं भी हो तो सब लोग, सब जो भक्त है, क्या चर्चा शुरू हो जाती है, तो हम चर्चा शुरू करते हैं, एक से एक दो लोग चर्चा शुरू करते हैं, और फिर थोड़ी देर में क्या होता है, वो सोचता है कि भाई मैं भी क्या चल रहा है सुनूं, ऐसा करते करते 5-25 जमा हो जाते हैं। तो ये, और वो कैसे होता है, प्रपद्य मानस्य था स्मृति, जो भी सुनते जाता है ना, उसके हृदय के अंदर एक अलग प्रकार का भाव, प्रेम आने लग जाता है। तो उसको एक भौतिक एग्जाम्पल दिया है कि तुष्टि पुष्टि क्षुधा अपयो अनुघासम। अब ये शब्द का अर्थ क्या है, तुष्टि पुष्टि क्षुधा अनुघासम, मतलब क्षुधा यानी भूख लगना। तो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी है, अभी भूख से परेशान है, ऐसे उसके साथ में अनुघासम, एक कौवा अनाज का लिया, बहुत देर से नहीं मिली, 2 दिन से भूखा है, अगर मिला तो क्या होता है, पहले ही कौर में उसको सेटिस्फैक्शन मिलने लग जाता है। और जब पूरा पेट भर के खा लेता है तो बोलते हैं पुष्टि। पुष्टि मतलब उसको शरीर में शक्ति आती है। तुष्टि यानी वो भूख से तुष्ट हो जाता है। और क्षुधा अनुघास, क्षुधा अपया अनुघासम, क्षुधा जो है मतलब भूख जो लगी हुई थी उसको, उसका क्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है। भूख कम हो जाती है ना, 2 चीजें बढ़ती है तो भूख कम होती है, लेकिन 3 चीजें भी एक साथ हो जाती है। क्या, उसी प्रकार से जब भक्त मिलते हैं तो भक्त जब एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो भक्ति परेश अनुभव, पर ईश का अनुभव दिलाती है। और वो कैसी है, 3 स्टेजेस में बढ़ते जाती है, तुष्टि पुष्टि, और ये जो भौतिक जगत, भौतिक चीजों की जो हमारी अभिलाषा है वो कम होने लग जाती है। तो इसलिए इसमें आनंद भी आता है, पोषण भी होता है, और भौतिक आसक्तियां भी कम होती हैं। वैसे ही और एक और बताया है, तत्र सुनन सुपन्नम विचारणम परो भक्ति विमुक्षेत नरहा। यहां भी बताया है कि अगर हम भक्ति की गहराई में जाने का प्रयास करते हैं भक्तों के संग में, तो क्या होता है, कैसे कैसे गहराई में जा सकते हैं। तत्श्रुणम, क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रुणम, सुपठनम, दूसरा क्या है, पठन, पढ़ना चाहिए। और तीसरा है विचारणम, उस पर मनन विचार करना चाहिए। जब ये 3 चीजें हम करते हैं तो पराभक्ति विमुक्षेत नरहा, उस व्यक्ति को भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति का जो आनंद है वो मिलने लग जाता है। हमको कार्य 3 ही करना है। क्या करना है, सुनना है, पढ़ना है, और उस पर मनन करना है। तो ये 3 चीजें जब हम करने लग जाते हैं तो हमें वो एक अलग प्रकार का आनंद मिलने लग जाता है। तो हमें भक्ति करते वक्त उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, केवल हाँ में हाँ मिलाकर नहीं। जैसे बाइबल में कहा गया है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, वहां तो उन्होंने वर्ड यूज किया है, कोई ठंडे लोग होते हैं, कोई गर्म होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, ठंडे गर्म मतलब कोई बहुत ही एक्टिव होते हैं और कोई लेजी होते हैं। लेकिन बाइबल में बताया है कि तीसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। हाँ, तो जीसस बोलते हैं ऐसे लोगों को मैं उठा के फेंक देता हूं। हाँ, कम से कम जो ठंडे मतलब क्या है, कुछ लेजी है, लेकिन लेजीनेस अगर उनका कम किया, उनको समझा दिया, भक्तों के संग में आ गए तो सुधर भी सकते हैं।
और जो बहुत एक्टिव है, हाँ, उनको थोड़ा सा भी एक स्पार्क दे दिया तो गाड़ी लाइन पर आ जाती है। तो बाइबल में इस प्रकार से बताते हैं। प्रभुपाद जी भी बोलते थे, प्रभुपाद जी सेड, ऑलवेज सेड दैट द प्रीचर शुड बी लाइक ए लॉयर। जो भी भक्ति का प्रचार करता है, हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो कैसे होना चाहिए, बोले प्रीचर ही शुड बी लाइक ए लॉयर। ये एक लॉयर आ गया उसी वक्त आए बराबर। तो लॉयर होना चाहिए। लॉयर क्या करता है, कोई भी चीज हुई तो उसका इंडियन पिनल कोड, आईपीसी धारा, ये धारा के अंदर, अंतर्गत बराबर है, लॉयर वो देता है। तो उसी प्रकार से जब भक्त प्रचार करता है तो प्रचार करते वक्त वो भी क्या करता है, ही शुड गिव स्क्रिप्चर के अंदर का कौन से श्लोक के, ये इसके अंदर कौन से स्क्रिप्चर में है, भगवत गीता में है, भागवत में है, कहाँ दिया है, क्या दिया है, इसको जब गहराई में समझाता है ना, तो अगले सुनने वाले के मन के अंदर वो बैठ जाता है। अगर आप पूरी तरह से सिर्फ एक लेक्चर दे दो विदाउट एनी रेफरेंस, तो लोग बोलेंगे हो सकता है इसने मनमाने मन से बोला होगा। लेकिन वही लेक्चर देते वक्त आप उसके अंदर रेफरेंसेस दे दो आप, जैसे वकील लोग और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करते। वो केस के अंदर, वो आईपीसी के अंदर ऐसा हुआ था, इसलिए इसके अंदर क्यों नहीं होना चाहिए, बराबर ऐसे ही है ना, मुझे आता नहीं बोला तो उसी प्रकार से भक्त को भी होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त को लॉयर रहना, लॉयर के जैसा रहना चाहिए कि कुछ भी स्टेटमेंट करता है, ही शुड गिव प्रूफ ऑफ आउट ऑफ इट। अगर वो प्रूफ देता है तो इसका मतलब दैट इज ऑथेंटिक। अगर प्रूफ नहीं देता है तो फिर बगल से निकाल के दे दिया, ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी ने ये जो संस्था बनाई है, इस संस्था में हमको इस तरीके से हर किसी को इस तरीके से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि केवल और केवल बोलना नहीं है, शास्त्रों को समझ के, शास्त्रों के कोट्स सामने रखकर हर चीज को अपने जीवन में उतारना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमको भगवत गीता दी, जैसी आए तशी, या भागवतम भी जो उन्होंने ट्रांसलेशन करके दिया, चैतन्य चरितामृत दिया है, इसमें उनको हम कैसे गहराई में समझ सकते। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने भगवत गीता पर चर्चाएं लिखी की है, बहुत से लोगों ने भगवत गीता पर अपने टिप्पणियां लिखी हैं, लेकिन कभी कोई भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ क्यों नहीं पाया? क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या किया कि ये जो भगवत गीता है या ये शास्त्र जो है वो इतने सिंपल करके दिए कि एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट। बहुत ही इजी, हर कोई व्यक्ति इजीली समझ पाए। हम तो यहां तक बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमको किसी को यह भी नहीं बोला कि आप संस्कृत पढ़ो। भगवत गीता अगर आया कोई भी ये भगवत गीता भागवतम में सब श्लोक संस्कृत में है, तो संस्कृत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इतने सिंपल करके दिए है कि हर एक श्लोक को उसके वर्ड टू वर्ड तोड़ के दिया है। और जो बोल्ड में अगर आपने उसमें लिखा है जो श्लोक का अर्थ, वो बोल्ड वर्ड अगर आपने पढ़ लिए तो आपका पूरा संस्कृत श्लोक पढ़ना हो जाता है। मतलब आपको जो हमको लगता है कि इट इज वेरी हार्ड, तो वो अगर आपके उसके सिर्फ शब्दार्थ अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आप पूरा श्लोक पढ़ लिए। मतलब इट हैड बिकम सो सिंपल। और इतना सिंपल होने के कारण पहले समझा जाता था कि भगवत गीता, ये भागवत या शास्त्र, ये जो है, ये शास्त्रों का ज्ञान एक तो बहुत बड़ा पंडित होना चाहिए, उसको आता है, और नहीं तो जिसको कुछ काम धंधे नहीं है। शायद दो ही लोगों के बारे में समझा जाता था। हाँ, पहले ऐसे ही होता ना। एक बार एक मंदिर के पंडित थे, दो बच्चे थे उनके, एक बड़ा इंजीनियर बन गया और दूसरा पढ़ाई नहीं करता था, अंगठा बहादुर था। तो एक आए इनके जैसे जिज्ञासु और बोले, पंडित जी दोनों का क्या फ्यूचर का क्या सोचा है? क्या फ्यूचर का सोचना है? बोले ये तो बहुत पढ़ लिया बड़ा, और ये तो फॉरेन जाएगा। बोले फिर दूसरे का तो भला करो ना। दूसरा बोले मेरे जैसा पंडित बन जाएगा। बोले क्यों? पढ़ता नहीं। तो पहले जमाने में यही समझा जाता था।
लेकिन प्रभुपाद जी ने ये जो विचार सरणी है ना, ये टोटली चेंज कर दी। और अभी हम देखते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के अंदर जिनकी कोई डिग्रियां गिन नहीं सकते, ऐसे लोग भी उसके अंदर बहुत गहराई में आए। मतलब अभी हम पिछले वक्त जो पंकज गोप प्रभु आए, तो उनकी मैं डिग्रियां गिनना और उनका सब कार्य गिनना शुरू किया था। आधा गिनकर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला ये एक लेक्चर हो जाएगा क्या। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने एजुकेटेड लोग आए उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने सिंपल, वही अगर श्लोक वैसे रहते ना संस्कृत में, तो कदाचित कोई ज्वाइन नहीं करता था, क्योंकि समझ में अगर नहीं आते था। हम भी अभी संस्कृत पहले पढ़ने का प्रयास किया, 2-4 श्लोक पढ़े समझ, और वो जब हार्ड लगने लगे खिचखटे वो छोड़ देते थे, पढ़ते नहीं थे। लेकिन ये इतना सिंपल होने के कारण क्या हो गया, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ गया। क्योंकि फिर लगता है अरे ये तो मेरे को समझ में आ रहा, तो इसके अगला भी फिर समझ में आ जाएगा। और ऐसा करते करते हम पूरी तरह से उसको गहराई में समझ रहे हैं। तो यहां एक बहुत अच्छा श्लोक 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 44वां श्लोक, इसके अंदर श्लोक में बताया है कि तव विक्रीडितम कृष्णम नृणा परम मंगलम कर्ण पीयूष आस्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहा जना। तो बोले तव विक्रीडितम कृष्णम, मतलब जब भगवान कृष्ण की कथाएं या एक दूसरे से चर्चा होती है, हम चर्चा के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जब ये भगवान की कथाओं या चर्चाओं भगवान के बारे में या उनके पास टाइम्स उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा जब होती है, तो नृणा परम मंगलम, तव विक्रीडितम कृष्णम नृणा परम मंगलम। जो व्यक्ति सुनता है उसके लिए क्या है, वो कथाएं परम मंगलम है, बहुत ही आनंद और मंगलमय होती है। और वो मोस्ट ऑस्पिशियस बताया है। हाँ? और कर्ण पीयूष आस्वाद्य, कर्ण पीयूष आस्वाद्य मतलब क्या, कि कानों को भी वो बहुत ही आनंद देती है। पीयूष, पीयूष मतलब क्या, अमृत। पीयूष यानी अमृत, सुधा भी बोला है उसको, अमृत का ही नाम एक सुधा है। हम इस अमृत पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि अमृत, सही अमृत कहाँ मिलेगा। हाँ, सब लोग सोचते हैं ना कि पहले भी देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, काय के लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए। हमारे भी मन में रहता अमृत मिल गया तो हाँ बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम देखेंगे अमृत, वास्तविक अमृत कहाँ मिलता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे उसके बाद में। और फिर कथा पीयूष आस्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहा जना, और जो हमारे मन के अंदर जो अलग अलग दूसरे विचार चलते हैं, तो वो त्यजंती मतलब वो निकलने लग जाते बाहर। और बाहर निकलने से क्या होगा कि हमको भगवान की कथाओं में आनंद आने लग जाएगा। और फिर हम इस जगत के अंदर ज्यादातर लोग आनंदित क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई गेट। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या मिला है, इसमें बहुत बड़ी गैप है। और ये गैप के कारण हम लोग सुखी नहीं रहे थे, क्योंकि हम चाहते कुछ है, मिलता कुछ है, और उसके कारण क्या हो जाता है, हर वक्त डिस्टर्ब रहते। तो बोले जब वो भक्तों के संग में बैठकर भगवान की कथाएं सुनेगा, बाय हियरिंग कृष्ण कथा we go out of unwanted desires as desires lead to one more birth। तो बोले जब भगवान की कथाएं सुनेंगे ना, तो वो जो हमारी मन में जो भौतिक और बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं कम होने लग जाती हैं। और जब इच्छाएं पूरी जीरो हो जाएगी, तो फिर हमको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। नहीं तो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि अगर मृत्यु के वक्त हमारे मन में
एप्पल खाने की इच्छा रहेगी तो एप्पल खाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। प्रभुपाद जी को मृत्यु पूरा, प्रभुपाद जी ने 12 साल के अंदर 108 मंदिर बनाए पूरे जगत के अंदर, 128 कंट्रीज के अंदर प्रचार किया, 14 बार वर्ल्ड का भ्रमण किया, 40 रुपए लेकर औरंगाबाद भारत से गए थे, 40 रुपए का कोई कीमत नहीं थी, और 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। कितने दिन में? 12 साल में। तो है क्या ऐसा कोई बिजनेसमैन? हाँ, 40 करोड़, 40 रुपए वो भी नहीं चलने वाले, वो भी आखिर तक औरंग खिसे में पड़े थे। कब काम आए उनको? जब पूरा प्रचार करने के बाद में जब भारत वापस आए, वहां पैसे नहीं, पैसा एक पैसा भी लगा नहीं, और भारत जब वापस आए तो स्टेशन से वो जो मंदिर जाना था, वो एक मंदिर था वहां वो रहे हुए थे, वहां जाना था, तो वो ऑटो वाले को देना पड़ा उनको। उस वक्त 40 रुपए काम आए, और वो 40 रुपए वहां काम ही नहीं आए, मतलब वो 40 रुपए उनके कोई ये नहीं था। और क्या बन गए? बड़े बड़े मंदिर बन गए। तो ये कैसे बने? और सबसे बड़ी बात क्या है, वहां गए तो मिले कौन? हिप्पी, जिनको भगवान कृष्ण कौन है ये मालूम नहीं। लेकिन हम चर्चा क्या कर रहे हैं? जब भक्तों का संग होता है तो क्या फर्क पड़ता है। हिप्पी जिनको भगवान कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, कृष्ण क्या है, किसको क्या क्या है, मतलब भगवान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। उनको तो मालूम था खाओ पियो मौज करो, दिन भर LSD लो, गंदे काम करो, उसमें ही वो अपने आप को मजा समझते थे। और प्रभुपाद जी का संग मिला, केवल संग मिला, और कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कोई पैसे नहीं दिए उनको, और संग मिला। उस संग से क्या हुआ? आज करोड़ों अब्जों लोग भक्त बन गए। वो परसों किनका एक मैं क्लिप सुन रहा था, वो बाग बाजार, कौन अभी नए वाला कुछ नाम चल रहा है, हाँ हाँ, तो वो बोल रहे थे कि हम तो बहुत बार हमारे प्रोग्राम में लोगों को नचाने के लिए कभी कभी पैसे भी देते हैं, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो इसलिए लोगों को पैसे भी देते बोले। और एक प्रभुपाद जी जैसे संत हुए बोले कि वो जो हम बाहर गए, उन्होंने सब फॉरेनर्स को सबको नचाया बगैर कुछ किए, पैसा एक पैसा खर्चा नहीं किया, और वो भी ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, अपनी इच्छा से नाचे। ये तो ऐसे प्रभुपाद जी का संग उन लोगों को मिला, इसलिए उनका जीवन सफल हुआ। और वो प्रभुपाद जी ने यहाँ, ये जो उनकी संस्था, उन्होंने ये यहाँ तक पहुंचाया है, उन्हीं के कारण आया है। आज अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो पता नहीं हम यहाँ बैठे होते, हाँ, हम कहाँ होते, पता नहीं, कोई बार में होते, कुछ होते, पता नहीं, नहीं हो सकता है, हाँ, कहीं भी होते हम, तो पॉसिबल था, क्योंकि पैसा आने के बाद में आदमी बिगड़ जाता है। और सबको पैसा तो मिल रहा है, तो फिर हाँ, पता नहीं कहाँ, मतलब कहने का मतलब नॉट अदरवाइज कि ऐसा बाहर की बात नहीं, मतलब कहीं भी रहते थे, इस वक्त होटल में रहते थे, कोई पिक्चर में बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ तो करते रहते थे, नहीं तो फिर टीवी खोल के बैठे रहते थे, दिन भर बस बोर हो गए तो भी वहीं बैठे, जैसे हम पहले करते थे। हाँ, बिल्कुल। टीवी के बाद में हमारी मिसेस बोलती थी कि ये टीवी इतना देखते हैं कि अगर ये टीवी देख चालू है ना इनका, तो इनके सामने बाजू में अगर सांप भी आके बैठ जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन से देखते थे। हाँ, तो लेकिन अभी भगवान की कृपा हुई है तो घर में टीवी ही नहीं है। हाँ? तो कहने का मतलब टीवी है लेकिन टीवी को कनेक्शन नहीं है। टीवी तो हमारा पोता आता है तो उसके लिए कभी कभी कनेक्शन मांगना पड़ता, नहीं तो अदरवाइज, नहीं तो आप बोलेंगे भाई टीवी नहीं बोला और टीवी तो दिख रहा है, इसलिए मैं बता दिया, क्लियर कर दिया कि टीवी है लेकिन हमारे लिए नहीं, हो हमारे पोते के लिए है। वो कभी कभी आया कनेक्शन लगाते। तो यहाँ हमको अभी हम ये एक चीज पर चर्चा कर रहे थे कि कर्ण पीयूष आस्वाद्य, मतलब ये जो कानों को, जो भगवान की कथा होती है ना, ये कानों को बहुत ही आनंद देती है।
और वो भी कैसा आनंद देती है? पीयूष, अमृत के जैसा आनंद देती है। तो अभी हम इस पर ही चर्चा समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक अमृत क्या है, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है। तो ऐसा वास्तविक अमृत ये क्या है? तो बहुत सारे शास्त्रों को निचोड़ने के बाद में और बहुत ज्ञानी लोगों ने अपना एक फाइनल ये दिया कि अमृत कहाँ मिलता है, वास्तविक अमृत कहाँ मिलता है। तो उन्होंने एक श्लोक में बताया कि वास्तविक अमृत मिलता है। वो श्लोक है, अब्दो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वे विबुधा वदंती क्षारम क्षय पतिमृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसति वे भागवत जनाना। क्या लिखा है, क्या मतलब? अभी इसको बहुत थोड़ा गहराई में समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक अमृत कहाँ मिलता है। बोलते 5 जगहों पर मिलता है उनके हिसाब से। बोलते कहाँ? अब्दो मतलब समुद्र। समुद्र में अमृत है या नहीं है? कहाँ था? मंथन में निकला ना, मंथन में समुद्र में से अमृत ही आया। समुद्र में अमृत है। इतना अमृत होते हुए भी जो समुद्र है स्वयं नहीं ले सकता था, लेकिन स्वयं कैसा है? खारा है। अमृत होते हुए भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, किसी का भला नहीं कर सकता, लोगों को डुबाने का काम जरूर करता है। मतलब उसके अंदर से अमृत निकल रहा है, लेकिन कार्य क्या हो रहा? उल्टा ही हो रहा। मतलब वहां सही अमृत, ये जो विद्वानों ने बोला है कि वे विबुद्धा वदंती, बुद्धिमान लोगों ने बोला है ये 5 जगहों पर मिलता है। तो 5 में से पहली जगह बताइए, समुद्र। समुद्र से एक्चुअल निकला था इसलिए समुद्र बताया हमने। दूसरा विधो मतलब चांद, चंद्रमा। तो चंद्रमा भी वनस्पतियों में जो अमृत रस बोलते हैं, वो रस जो भरता है, कहा जाता है कि बॉटनी में भी ये बताया है कि बॉटनी में बताया है कि हम जो कोई भी वृक्ष लगाते हैं ना, तो वृक्ष को जो धूप लगती है, धूप से उसकी ग्रोथ होती है। और जो चांद की रोशनी होती है ना, चांद की रोशनी से उसके अंदर रस आता है। अगर चांद की रोशनी में मत रखो तो रस नहीं डेवलप होगा। वो डेवलप, भले वृक्ष बड़ा हो जाएगा लेकिन रस नहीं आएगा। तो ये रस जो आता है, ये रस जो अमृतमय, हर किसी का जीवन चलाने वाला रस है। हमको अगर अनाज या ये सब्जी नहीं मिली तो हम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? तो वो हर किसी के लिए एक जीवन देने वाला अमृत है। इतना चांद ये होते हुए भी सबको रस दे रहा, अमृत दे रहा, लेकिन स्वयं क्या हो रहा? वैक्सिंग विनिंग। चांद 15 दिन तक कम होते जाता है, मतलब स्वयं को भी पूरी तरह से एक लेवल में नहीं रख पा रहा। समझे क्या? मतलब अगर अमृत उनके पास है तो क्या होना चाहिए? फुल मून ऑल द टाइम। फुल मून रहता है? नहीं रहता। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं। तीसरा है वधुमुखे। जब नई शादी होती है तो घूंघट जब खोला जाता है तो बोले हाँ, चांद सा हसीन चेहरा। बोलते हैं ना, चांद सा हसीन चेहरा, और क्या क्या है। तो बोले वो सबको आनंद देती है। जब देखते हैं मुंह, तो चेहरा देखते हैं तो आनंद देती है। अब वो सबको आनंद दे रही है, सबका भला कर रही है, लेकिन यहां क्या बोला है? तीसरी लाइन में बोलते हैं, ये तीसरी लाइन जो इनसे रिलेटेड है, अब्दों का बोला एक क्षार,
विधो का बोला है क्षय, और वधुमुखे का क्या बोला उन्होंने? पतिमृतम। बोले इतनी है तो वो अपने पति को तो सावित्री के जैसा जिंदा रखना चाहिए, नहीं रख सकती। मतलब वो जैसे एक उपमा दी है, तो उपमा के अंदर बोलते हैं कि उसका प्रतिमृत होता है, तो मतलब ये भी वो अमृत नहीं है। फिर चौथा बोला है फणिनाम निवासे। फणिनाम निवासे मतलब कुछ ऐसे सर्प होते हैं जिनके फणी पर अमृत होता है। श्रीमद् भागवत के अंदर, महाभारत में जब भीम को दुर्योधन मारना चाहते थे, तो भीम को क्या किया? बहुत सारा सोमरस पिला दिया, उसमें वो बेहोश हो गए, और उसमें जहर मिला दिया, जहर मिला के पिलाया, तो उससे बेहोश हो गए, और बेहोश होने के बाद में उनको समुद्र में फेंक दिया। तो उनके अंदर कितना बल था? 1000 हाथी का। और अंदर जब गए, अंदर वो डूब गए, तो डूबे तो अंदर वो नीचे गहराई में जब गए तो वो सर्प लोग पहुंच गए वहां, और सर्पों ने क्या करना शुरू कर दिया? डंक मारना शुरू। जब डंक मारना शुरू किया तो इन्होंने जो विष पिया था वो क्या हो गया? उनके डंक से वो विष निकल गया। हाँ, वो निगेटिव पॉजिटिव होता बोलते हैं ना, वैसा। तो वो विष निकल गया, और ये थे तो बेहोश, लेकिन ये मर नहीं रहे, तो सांप परेशान हो गए। इतना काटने के बाद में भी आदमी मर रहा नहीं, तो क्या किया? अपने सर्पराज के पास लेके गए, और सर्पराज बोले अरे ये किनके पुत्र है भीम जी? तो बोले मेरे मित्र वायु के पुत्र है। तो बोले इनका तो भला करना चाहिए, तो मैं आओ। उनका बहुत स्वागत किया उन्होंने, स्वागत करके उनको सिंहासन पर बिठाया बहुत। तो बोले मेरे पास 10 अमृत के घड़े हैं, तो वो अमृत के घड़े उनको पिलाए। और वो अमृत के घड़े उनको पिलाए, और जिससे उनको 10,000 हाथी का बल प्राप्त हुआ। उसके बाद में आने के बाद में वो 10,000 हाथी के बल से वो लड़ाई किया। लेकिन कहा है कि कहां से अमृत मिला उनको? सर्पलोकों से। तो सर्पलोकों में अमृत अगर है तो सांप काटने के बाद में क्या होता है? अमृत क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो बोले सर्पलोकों में सर्पों के पास अमृत है, तो सांप काटने के बाद में अमृत ही मिलना चाहिए। तो मतलब सही समृत वहां नहीं है। और 5वां जो बोला है, स्वर्गे सुधा वसति वे। स्वर्ग में अमृत है। बोले स्वर्ग के अमृत के बारे में तो भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट उड़ा दिया। स्वर्ग में अमृत है ऐसा समझते हैं, स्वर्ग में जाके बहुत भोग करेंगे, बहुत मजा करेंगे, ये सोच के लोग जाते हैं। और भगवत गीता में 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान, 21वें श्लोक में भगवान 9:21 में 21वें में बोलते हैं, तेतु भुक्त्वा स्वर्ग लोको विशाल क्षीणे पुण्या मर्त्य लोका विशंति। मतलब यहां से बहुत अच्छे काम किए, बहुत पुण्य किए, और सब लिखते भी है ना, क्या मृत्यु के बाद में क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। हाँ, स्वर्गवासी भले ही उसने कितने गंदे काम किया तो भी स्वर्गवासी। वो गया होगा बेचारा उधर, हाँ, यमालयम, लेकिन बोलते क्या है? स्वर्गवासी। स्वर्ग में वो जाता है, समझो अच्छे पुण्य किए तो। और उसने बहुत बड़ा अकाउंट जमा किया है ये जिंदगी में। हम भी बैंक में अकाउंट खुलते हैं, बहुत सारे पैसे जमा करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करते हैं। एक दिन क्या होगा? अकाउंट। तो वैसे ही वहां भी पुण्य का अकाउंट तो उसने जमा किया है, और स्वर्ग में जाकर रह रहा है। तो कब तक रहेगा? जिस दिन तक वो अकाउंट है। जिस दिन अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया, उस दिन क्या बोलते हैं? तुमसे मोबाईल आता बंद झालं, है ना? उस दिन वहां मरते नहीं वहां। स्वर्ग में मरते नहीं। स्वर्ग में क्या करते हैं? जैसे अकाउंट खत्म हुआ ना,
धक्का दे देते। धक्का दिया तो क्या होता है, वहां से नीचे गिरता है, मरा नहीं, हाँ, लेकिन वहां उसको अभी अभी तेरी जगह नहीं है। धक्का दिया। भगवत श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल देव इस जो अपनी माता देवहूति को जब बताते हैं ना, तो उसमें बहुत गहराई में बताया कि फिर वो उसका क्या होता है वहां से नीचे गिर रहा तो, हाँ, तो वो एक कण के रूप में नीचे गिरता है। वो जो जीव है वो कण के नीचे रूप में नीचे गिरता है। नीचे आकर वो वर्षा के पानी के साथ मिलता है और वर्षा के बूंद के रूप में वो किसी वृक्ष पर, एखादे पौधे पर कहीं गिरता है और फिर वो पौधा बड़ा होता है, उसके साथ में, उसके फल के साथ में वो आता है, या कोई सब्जी के साथ में आता है, और वो कोई व्यक्ति खाता है तो मनुष्य के शरीर में जाता है, स्त्री के भी शरीर में जाता है, जो भी खाते हैं तो उनके, और वहाँ या तो स्पर्म बनता है या ओहम बनता है। मनुष्य के शरीर में जाएगा तो स्पर्म बनेगा, वीर्य से वो बाहर आता है, स्त्री के शरीर में ओहम बनता है, और फिर बाद में उनका जो संयोग होता है तो उससे वो जीव उसके अंदर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है। ये हम साइंस वालों ने तो अभी प्रैक्टिकली अभी ढूंढने का रिसर्च कर रहे हैं, हाँ, सर्च नहीं कर रहे, रिसर्च कर रहे हैं। मतलब पहला जो था उसको ही रिसर्च करते हैं। और शास्त्र क्या है, शास्त्र में पूरा लिखा हुआ है, उसको ही रिसर्च करके पता कर रहे हैं। तो शास्त्र में पूरा डिटेल में अभी भी सोनोग्राफी दिया आया है। ये सोनोग्राफी में जो आज बताते हैं बच्चे की डेवलपमेंट कितनी है, कैसी है, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में पूरा डिटेल लिखा है। बच्चा पहले दिन कैसा होता है, 1 हफ्ते के बाद में कैसा होता है, पूरा डिटेल में दिया है। आप भागवत पढ़िए। जो कि आज हम सोनोग्राफी में देखते हैं ना, तो वो भागवत में पहले कई वर्षों, हजारों वर्षों पहले लिखा हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। तो फिर सुधा जो है, अमृत कहाँ है, स्वर्गलोक में है क्या? स्वर्गलोक में भी अमृत के भाव सोच कर गए और क्या किया, धक्का दे दिया। धक्का देके फिर हम यहाँ मृत्यु लोक में आ गए। तो फिर बोले सही अमृत मिलता कहाँ है, जब 5 जगहों पर नहीं है तो है कहाँ फिर अमृत? तो फिर उसी श्लोक में बोलते हैं कि अभी ये श्लोक कैसा है, अब्दो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वे विबुधा वदंती क्षारम क्षय पतिमृतम गर्लम पतंतम। मतलब ये जो 3 चीज, क्षारम मतलब ये समुद्र से क्षार बनता है, हरा खारा होता है। क्षयम, चांद जो क्षय होता है। वधुमुखे पतिमृतम, गरलम यानी ये फणी जो सर्प है उनसे वो विष है, और सुधा स्वर्ग के में से क्या होता है, पततम, उनको धक्का देके गिरा देते हैं। तो फिर कहाँ, कंठे सुधा वसती, कहाँ रहते हैं, कंठे सुधा वसती वे भागवत जनाना। मतलब जो भगवान की कथाएं करते हैं, भगवान से जो जुड़ाते हैं, जब एक दूसरे के बीच में जब चर्चा होकर भगवान से जुड़ने का प्रयास होता है, तब वो जो कथा होती है, उस कथा में जो बोलता है उसके कंठ से मधुर निकलता है, और वो सबको वो मधुर चखने को मिलता है। तो सही मधुर कहाँ है, अपने सही अमृत कहाँ है, कंठ में, मतलब कथा में। तो ये कंठ में मतलब मैं बोल रहा हूं तो मेरे कंठ में नहीं है, मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है भगवान की कृपा जो है हमारे कंठ से वो निकल रही है। तो वो जो कृपा है, वो कृपा औरों तक पहुंचती है। तो यहां कंठे सुधा वसति वे भागवत जनाना। तो जो भी भगवान की कथाएं करते हैं, तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के अंदर गोपियां जब गोपी गीत गाती है, तो गोपी गीत में एक बहुत बड़ी चीज बताती है, और वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उस श्लोक को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। उसमें बताते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भूरिदा जना। बोलते हैं, गोपियां बोल रही। गोपियां कब बोलती है ये गोपी गीत? जब भगवान ने रासलीला की। रासलीला के वक्त सब गोपियां, जितनी भी हजारों गोपियां थी, हजारों रूप भगवान ने लिए और हर एक गोपी के साथ में एक एक रूप से थे। तो हर गोपी पहले तो बहुत आनंद में थी, बाद में हर एक गोपी के मन में अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया? भगवान तो मेरे साथ ही है, मेरे अकेले के साथ। उसको हर किसी को क्या लग रहा था? मेरे साथ है। और वो अहंकार आया। जैसे ही अहंकार आया, भगवान गायब, अंतर्धान हो गए। और जब अंतर्धान हुए तब गोपियां ये गीत गाती है, उनको ढूंढते ढूंढते। तो वहां बोलती है, तव कथामृतम, हे भगवान आपकी कथा का अमृत जो हम ढूंढ रहे, आज उसी को ढूंढ रहे थे ना। तो वास्तविक अमृत कहाँ है? तो तव कथामृतम, और वो अमृत जो आपकी कथा रूपी, कथा के रूप में जो अमृत हमको मिलता है, हर किसी को भी मिलता है, तो वो अमृत तप्त जीवनम। हमारा जीवन कैसा है? हम हर परेशानी, अलग अलग परेशानियों में से जूझ रहे हैं, हर परेशानी में अटके हुए हैं। और परेशानियों के कारण क्या है? वो हमारा शरीर ऐसा गर्म होता है। क्यों? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू रहते। आज ये है, वो सेटल किया, कल वो आ गया, उसको सेटल किया, तीसरा आ गया। हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहते। इसलिए तो हम सवेरे मंगल आरती भी करते तो क्या बोलते हैं? संसार दावानल लीड़ लोक। ये दावानल है संसार, ये दावानल ही है। इसको शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेना पड़ेगा। और वो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां बोला है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। जो भी इन भगवान के नाम दूसरों को देता है, कवि भिरीडित मतलब कवि के रूप में, मतलब एक दूसरे को बताने वाला। पहले कवि कविता करते थे, कविता करके लोगों को बताते थे। तो वहां ये बताया है कि कवि भिरीडित मतलब आप जो कोई भी दूसरों को ये ज्ञान देता है भगवान, उससे क्या होता है? भक्ति का ज्ञान या भगवान के बारे में चर्चा होती है तो क्या होता है? कल्मषापहम। कल्मष जो अपने हृदय के अंदर जो भी अनर्थ बैठे हैं ना, उनका अपहम, अपहम मतलब अपहरण हो जाता है। कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। और क्या है? वो जो श्रवण करते हैं तो वो पूरा हमारा, हमको इतना आनंद देता है। श्रवण मंगलम श्री ददातम, मतलब जो दे रहा, वो जो ये जो कथाएं दूसरों को समझा रहा, दूसरों से को कथा से जुड़ा रहा, तो उसका क्या होता है? वो सबसे बड़ा दाता है। श्रवण मंगलम श्री ददातनम भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। और इस भूमि पर उसके इतना भूरिदा, भूरिदा मतलब उसके इतना श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई नहीं, जो दूसरों को भगवान से जुड़ाता है, भगवान की कथा करके भगवान से जुड़ाता है। उसके इतना श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई नहीं। और भगवान भी भगवत गीता में 18.69 में बताते हैं, जब भगवत गीता खत्म हो रही है, पूरी भगवत गीता बता दी, और अब अर्जुन को क्या बोलते हैं? इस भगवत गीता का ज्ञान जो व्यक्ति दूसरों को देता है, दूसरों को भगवत गीता समझाता, मतलब भगवान के बारे में समझाता है, कथा करता है भगवान की, तो वहां बताते हैं कि क्या श्लोक है वो? अभी बोलता मुंह में था, भूल गया। नहीं,
हाँ बराबर। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। बोलते हैं इस भूमि पर उस व्यक्ति के इतना प्रिय मुझे कोई नहीं, और ना तो कभी होगा ना आगे रहेगा। हाँ, ना हुआ है ना होगा ना आगे रहेगा। तो क्या है बताते हैं कि नचम में तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, उसके इतना प्रिय कोई नहीं। हाँ, भविता नच में तस्मात्, आगे भी नहीं होगा। हाँ, भविता नच में तस्मात् अन्य प्रिय तरो भुवि, उस भूमि व्यक्ति के इतना प्रिय मुझे। इसलिए शास्त्र बताते हैं इसका सबका सार क्या है। शास्त्र बताते हैं, एक श्लोक के अंदर इसका सार दिया है, और वो श्लोक वो एक बोलकर फिर हम फिनिश करते हैं। चलेगा ना 5 मिनट? आप थोड़ा टेढ़ा देख रहे तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ। तो वो श्लोक है, यस्यावे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पूसाम शोक मोह भय अपहा। यहां भी 3 चीजें। तो बोले जो व्यक्ति भक्त से जुड़ जाता है और भक्ति से जुड़कर भक्तों के बारे में, भक्ति से जुड़ने के बाद में भगवान के बारे में जो चर्चा करता है, हाँ, यस्यावे श्रूयमाणायाम, सुनता है। क्या क्या सुनता है? कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण के बारे में जब वो सुनता है, तो जैसे ही उसने भगवान कृष्ण के बारे में सुना ही है सिर्फ, भक्ति उत्पद्यते पूसाम, उसके हृदय के अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। हमारे हर एक के हृदय के अंदर भक्ति है क्या, लेकिन कैसे है? बेचारी सोई हुई है। हाँ, शास्त्र चैतन्य चेतामृत में बताया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुने श्रवणादि शुद्ध चित्त करिवे उदय। हाँ, जब पूरी तरह से पूरे शुद्ध श्रवण हृदय से श्रवण करते हैं तो वो जागृत हो जाती है। हमारे हृदय में भी, हर एक के हृदय में है, पर वो सोई हुई है तो उसको जगाना है। तो यस्यावे श्रूयमाणाम जब सुनेंगे, हाँ, हमारे डॉक्टर क्या बताती है मालूम है क्या? जो व्यक्ति जन्म से गूंगा है ना, बहरा है ना, वो जन्म से गूंगा होता है। जो बहरा हुआ है जन्म से, वो गूंगा ही होता, क्योंकि उसने कभी कोई शब्द सुना ही नहीं। जब सुना ही नहीं तो बोल नहीं सकता। तो कहने का मतलब है, जब तक हम सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में, तब भगवान की चर्चा कैसे कर पाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्यावे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये जिस व्यक्ति ने समझ लिया, सुनकर समझकर बल्कि ये जिसने समझ लिया, वो उसके जीवन, उसके हृदय में भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाए। जो सोई हुई है वो जागृत हो जाएगी। और क्या होगा? 3 चीजें होगी, शोक मोह भय अपहा। उसका अपहरण हो जाएगा। किसका किसका अपहरण हो जाएगा? शोक मोह और भय। ये शोक मोह भय क्या है मालूम है क्या आपको? अगर हम थोड़ा गहराई में जाके सोचे ना, तो हम ये जो हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल बोलते हैं ना, हम ये तीनों काल है वो शोक मोह भय ने। अरे यार, पिछले 2 महीने पहले वो अगर प्लॉट ले लेता ना, तो कितना उसका 10 गुना भाव बढ़ गया। रे, किसका शोक कर रहे? भूतकाल का। भूतकाल का मोह किसका है? वर्तमान में, ये कर लूं वो कर लूं, ये ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। और भय किसका है? भविष्य का। भविष्य में मेरा क्या होगा। तो जो भगवान की कथाएं सुन लेता है, भगवान से जुड़ जाता है, भक्तों के बीच सब बैठकर वो भगवान के बारे में श्रवण करता है, उसकी ये तीनों चीजें भी निकल जाए। शोक मोह भय, भूत भविष्य और वर्तमान का जो टेंशन है वो भी कम होता है। तो उसके लिए केवल आपको क्या करना है? भक्तों के साथ में बैठकर भगवान का नाम लेना है, और वो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
किसी का कुछ प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करते हैं, नहीं तो फिर कीर्तन होगा। अनाउंसमेंट बोला है उनको।